Okay, now we will do partnership experts. First of all, I tell you, this is not a new chapter at all. Everything that we do in this chapter, you have already done in partnership. यहां पर आप कुछ भी अलग से नहीं करने वाले. पार्टनरशिप में आपने क्या क्या पढ़ा था? एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, गुडविल का वैल्यूएशन, फिर उसके बाद आपने रिकंस्टिट्यूशन पढ़ा था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिटायरमेंट कम एडमिशन और चेंज इन पीएसआर. याद है ना? ये 5 चीज और फिर गुडविल और पीएल एप्रोप्रिएशन, 7 चीज. यहां पर आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वही सारे के सारे स्टेप्स हैं. स्टेप्स कोई चेंज नहीं है, बस द ओनली डिफरेंस इज सम स्मॉल एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स दैट यू हैव टू डू. नथिंग स्पेशल एट ऑल. कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं होगा, एक जरा सा भी चीज. बस क्या होगा, वो जो स्टेप्स है वहां पर जो लैंग्वेज है दैट विल बी ए स्लाइटली कॉम्प्लेक्स. लैंग्वेज के ऊपर हम लोग को यहां पर डिस्कशन करना है. पीएल एप्रोप्रिएशन का एक तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स मैंने दिया है यहां पर. उसके बाद में कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट्स के ऊपर भयानक रूप से मैंने डिस्कशन किया. बहुत जबरदस्त, बहुत मजेदार, बहुत इजी डिस्कशन है. बहुत आसान सा डिस्कशन है ये कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट. ये कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट नॉर्मली 6 तरीकों से आपको एग्जाम में पूछता है. टेकिंग न्यू पार्टनर एज बेस, टेकिंग ओल्ड पार्टनर एज बेस. कोई पार्टनर पैसा लेकर आ सकता है, कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर सकता है. टोटल कैपिटल एज बेस, बहुत सारे तरीके हैं, 6 वेज है. तो इसी के ऊपर मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई बार इंस्टीट्यूट क्या करता है, आप नॉर्मली एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिटायरमेंट कम एडमिशन और चेंज इन पीएसआर का सारा क्वेश्चन कर लेते हैं. उसमें जो जो स्टेप्स होती है, सबसे पहले घर की साफ सफाई, रीवैल्यूएशन, फिर उसके बाद खाई पुरानी मिठाई, रिजर्व्स, फिर उसके बाद नए पार्टनर से आप गिफ्ट और मिठाई मंगवाते हैं, मतलब उससे कैपिटल और गुडविल का हिस्सा मंगवाते हैं. अरे क्या मंगवाते हैं, पहले क्या मंगवाते हैं, रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कहां पर जाता है, ओल्ड पार्टनर रेशियो में. रिजर्व्स, पुरानी मिठाई कहां पर जाता है, ओल्ड रेशियो में. फिर उसके बाद नए पार्टनर से पैसा मंगवाते हैं कैपिटल का और गुडविल का. अगर रिटायरमेंट होगा तो कोई पैसा लेकर आएगा नहीं, तब आप एक एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. सब ठीक है. उसके बाद में फाइनली आप बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. तो वहां पर क्या होता है, एडमिशन में तो नॉर्मल बन जाता है, परंतु रिटायरमेंट और डेथ में क्या होता है, रिटायरमेंट में क्या होता है, जो भी पैसा बाकी है वो पार्टनर लोन में ट्रांसफर कर दो, और अगर डेथ को होता है तब एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफर कर दो. ठीक है. और रिटायरमेंट डेथ में एक और चीज होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ भी देना पड़ता है. तब उसका एंट्री क्या पास होता है, पीएल सस्पेंस डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल. अगर सी रिटायर हुआ है तो पीएल सस्पेंस डेबिट टू सी कैपिटल. समझ गए? तो यहां पर जो लास्ट में जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तुम लोग को 1-2 सवाल भी मैंने करवाया था इसके ऊपर, वो वहां पर कैपिटल अकाउंट का रेशियो आपको मेंटेन करने बोल देता है. कैपिटल अकाउंट का टोटल कैपिटल दे दिया कि टोटल कैपिटल इतना रखना है, इस रेशियो में रखना है, तो वो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है. तो वहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, थोड़ा सा, नॉट टू मच. तो कैपिटल अकाउंट के ऊपर वो जो लास्ट में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, एडवांस पार्टनरशिप पे कुछ अलग से नहीं पढ़ रहे. पहले ये चीज क्लियर कर लो. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू. व्हाट यू आर डूइंग इज पार्टनरशिप पे जो पढ़ा उसी का एक्सटेंशन है और कुछ नहीं. जो कैपिटल अकाउंट है उसको आपको इस रेशियो में मेंटेन करना है. तो इसके ऊपर आप देखिएगा, ये जो 6 केसेस है, इसी के ऊपर कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट के ऊपर मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिया है, 6 केसेस को एक्सप्लेन करके. बहुत ही आसान है. और ये सब सारा चीज आप लोग हो सकता है क्लास 12 में पढ़ा हो. सीबीएसई में, आईएससी में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसको. तो उसके ऊपर अलग अलग मैंने क्वेश्चंस दिए हैं. अगर कैपिटल अकाउंट पीएसआर में हो, हाईएस्ट कैपिटल एज बेस. उसके बाद कैपिटल अकाउंट इन पीएसआर, न्यू पार्टनर एज बेस. दिख रहा है ना, यहां पर जो हाईलाइट करके दिया है मैंने, वो अगर देख लोगे तो आधा से ज्यादा माथापच्ची तो वहीं पर खत्म हो जाएगा. न्यू पार्टनर एज बेस, पार्टनर्स कैन ड्रॉ ओनली, पार्टनर्स कैन ब्रिंग ओनली, सब लिख कर दिया है मैंने. एवरीथिंग आई हैव written out there, tried to written out there. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल, इसमें कैपिटल पीएसआर आफ्टर कीपिंग बैंक बैलेंस. फिर उसके बाद में कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट है, पास्ट ईयर एडजस्टमेंट. याद आ गया सर, पास्ट ईयर एडजस्टमेंट क्लास 12 में हम लोग पढ़ा करते थे, बहुत जबरदस्त रूप से हम लोग पढ़ा करते थे. आप क्या पढ़ाएंगे, पर यहां पर ये जो 2 क्वेश्चन है ना, माय गॉड, दीज आर, ये पार्टनरशिप एक्सपर्ट्स का भी एक्सपर्ट्स होना चाहिए था, डबल एक्सपर्ट होना चाहिए था. मतलब यहां से आप लिख लीजिए डबल एक्सपर्ट से, कुछ ज्यादा ही है.
रीओपन लास्ट ईयर बुक्स एंड चेंज इन पीएसआर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है इन दो क्वेश्चन में। बट मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपको पार्टनरशिप एक्सपर्ट चैप्टर में दिक्कत हो तो प्लीज पार्टनरशिप एक्सपर्ट चैप्टर के बारे में नेगेटिव फीलिंग लाइएगा, पूरा पार्टनरशिप को स्किप मत करिए, क्योंकि पार्टनरशिप एक्सपर्ट्स नाम में ही लिखा हुआ है एक्सपर्ट, और यहां पर ये जो डिस्कशन है वो तो डबल एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स नहीं है, ये क्या है, डबल एक्सपर्ट्स। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद तो आदमी बेहोश हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन से। ये दो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के मैट में दिए हुए हैं, जो कि एक क्वेश्चन आप देखिएगा कब आया हुआ है, ओ माय गॉड, जनवरी 2021, जनवरी 21 में आया हुआ है, और एक क्वेश्चन जून 94 जो कि आपके इंस्टीट्यूट के मैट में भी मैंने लिख कर दिया है, मतलब इंस्टीट्यूट के मैट में भी दिया हुआ है। तो आपको बोलने का पर्पस यही है कि यहां पर आपको सारी चीजें कवर हो जा रही है, बस ये जो लास्ट का जो दो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा स्लाइटली ऑन अ ट्रिकियर नोट। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? तो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, टुडे वी आर गोइंग टू डू कैपिटल अकाउंट को पीएसआर में कैसे रखना है उसकी बात कर रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? कैपिटल अकाउंट को पीएसआर में कैसे मेंटेन करना है उसकी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे हैव डन इन +2 लेवल, बट आई विल नॉट बी टॉकिंग नाउ बिकॉज द रीजन इज, क्योंकि अभी मैं अगर इसके एक चीज के बारे में भी शुरू कर दूंगा तो कैपिटल अकाउंट का समझाना पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम टू पेज नंबर 2, कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट्स। पहले एक चीज क्लियर करो, क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग? पार्टनरशिप एक्सपर्ट्स में क्या चीज पर फोकस कर रहे हैं अभी? भाई सारा चीज हो गया, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, सारा स्टेप्स हो गया। उसके बाद लास्ट में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ना, उसके बारे में कुछ स्टेप्स पढ़ रहे हैं। मतलब सबसे पहला क्या चीज है? घर की साफ सफाई, रीवैल्यूएशन, उसके बाद रिजर्व्स को बंटवारा कर दो ओल्ड रेशियो में, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट दे दो, पीएल सस्पेंस में ट्रांसफर कर दो, अरे पीएल सस्पेंस डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल, गुडविल का ट्रांजैक्शन कर दो, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सब कुछ एवरीथिंग यू डू। बट आफ्टर दैट जब आप कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपसे 5-6 तरह से कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकता है। भाई साहब, आपको एग्जाम में लिख कर नहीं देगा कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप एक्सपर्ट का क्वेश्चन है। तुमको नॉर्मल पार्टनरशिप का सवाल रहेगा, तुमको समझना पड़ेगा कि ये वाला एडजस्टमेंट, हाँ सर ने ये बताया था, अच्छी बात है, चलो हो गया, धड़ा के हो गया, समझ गए ना? कहीं पर लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये पार्टनरशिप एक्सपर्ट्स है, हाथ पकड़ के, बच्चे नहीं हो। चल, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कैपिटल अकाउंट को पीएसआर में मेंटेन करना है, उसके 5-6 केसेस हैं। पहला, टेकिंग टोटल कैपिटल स्पेस, टेकिंग ओल्ड पार्टनर कैपिटल स्पेस, टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल स्पेस, टेकिंग हाईएस्ट कैपिटल स्पेस, टेकिंग लोएस्ट कैपिटल स्पेस, और मेंटेनिंग बैंक बैलेंस। मतलब पार्टनर लोग एडमिशन या रिटायरमेंट के बाद में डिसाइड करते हैं, पार्टनर लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम लोग को अपना कैपिटल पीएसआर में मेंटेन करना है। हो सकता है अलग अलग तरह की सिचुएशंस हो कि टोटल कैपिटल इतना रखना है, बस सीधा सा बात, टोटल कैपिटल इतना रखना है। या नया पार्टनर जो आ रहा है वो बोलेगा कि हमने इतना लेकर आया तो आप लोगों को भी उसी रेशियो में मेंटेन करना है। पुराने पार्टनर बोलेंगे हम लोगों का इतना पैसा है तो भाई तेरे को भी इतना लेकर आना होगा। हो सकता है ओल्ड पार्टनर बेस, क्या क्या है वो हम लोग बात कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, प्लीज कुछ मत लिखना, सिर्फ सुनना और सिर्फ समझने पर ध्यान देना और कुछ नहीं दिमाग लगाना। ओके, एम आई क्लियर? नॉट क्लियर? सुनिए, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि दो पार्टनर है ए और बी, दो पुराने पार्टनर है और एक नया पार्टनर है सी। दो पुराने पार्टनर और एक नया पार्टनर कौन है? सी। ठीक है, मान लो दो पुराने पार्टनर है ए और बी, ठीक है, एक नया पार्टनर आया सी। तो मेरे को बताओ ओल्ड पार्टनर कौन है? ए बी। न्यू पार्टनर कौन है? सी। अच्छा, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो तुमको निकालना निकाल लोगे, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को। तुमने क्या किया? सब कुछ नौटंकी कर लिया, सारा काम कर लिया। उसके बाद में मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दिया, रिजर्व्स का हिस्सा दे दिया, गुडविल का कैलकुलेशन कर दिया, तुमने सब कुछ कर दिया, जेएलपी का दे दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरमेंट है, जो भी आपको करना कर दिया। उसके बाद में इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस आ गया 8,000, 5,000, 3,000। क्या आ गया? 8, 5 और 3।
और उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। नया रेशियो क्या है? 5:3:2। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? आई हैव टेकन द डेटा इन सच अ वे दैट आपको कैलकुलेशन ओरली हो, ज्यादा से ज्यादा इक्का दुक्का कैलकुलेटर का दरकार हो, वरना ओरली कैलकुलेट। 8,000, 5,000 और 3,000 आपका टोटल कैपिटल है। ये कब का कैपिटल है? सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद का है कि पहले का है? बाद का। मतलब आपने रिवैल्यूएशन दे दिया, रिजर्व दे दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया, अगर आपको सैलरी कमीशन बोनस देना था वो भी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आपको देना था वो भी दे दिया। यहीं पर लिखते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हैं यार। कहां पर लिखते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट। गुडविल का एडजस्टमेंट आपको करना था वो भी आपने कर दिया, ड्रॉइंग्स अगर आपको देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना था, सब कुछ कर दिया। उसके बाद का बैलेंस है 8, 5 और 3। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? अरे बोलना यार। अब आप कुछ नहीं लिखेंगे, एकदम शांति से, क्योंकि लिखने पे फोकस होगा तुम्हारा अगर, तो तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पूरा लिख कर दे दिया, तो आपको उसे समझना है। और सर समझने लायक भी क्या बात है, हम तो क्लास 10 में, सॉरी जब बच्चे थे हम लोग, क्लास 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीज, पार्टनरशिप, मतलब क्लास 12 में यार। तो ए, बी और सी का रेशियो क्या है पहले मेरे को ये बताओ। 5:3:2। और इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आफ्टर और एडजस्टमेंट्स कितना है? 8,000, 5,000, 3,000। और इनका टोटल कैपिटल कितना है ये बताओ मेरे को? 16। दे हैव डिसाइडेड दैट कि उनका कैपिटल जो है पीएसआर में होना चाहिए, टेकिंग टोटल कैपिटल बेस, टेकिंग टोटल कैपिटल। मतलब टोटल कैपिटल कितना है उनका बताओ ना मेरे को? 16। तो 16,000 को टोटल कैपिटल रखना है। टोटल कैपिटल जितना है अभी उतना ही रहना चाहिए। कोई पार्टनर पैसा ला भी सकता है, कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ भी कर सकता है, समझ गए? अच्छा मैं क्या चीज पढ़ा रहा हूं? मैं तुमको कैपिटल अकाउंट पढ़ा रहा हूं, लास्ट एडजस्टमेंट, ये बात क्लियर कर लो। तो तुम क्या करोगे? टोटल कैपिटल बेस अगर बोलेगा तो क्या करोगे? 16,000 को पीएसआर में बांट दोगे। सर ये बहुत बार आप पढ़ा चुके हैं, कुछ है नहीं। 5:3:2 में आपने बांट दिया, तो जो भी आपके पास अमाउंट आया 8,000, 4,800, सॉरी 8,000, 4,800 और 32। आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ। आपको कैलकुलेशन नहीं करना, आप स्क्रीन पर देखिए, लिखना नहीं है, क्योंकि सारा चीज मैंने बुक में लिख कर दिया, तो आपका सरदर्द खत्म हो जाएगा। सर आपका कैपिटल होना चाहिए 8,000 और आपका कैपिटल है कितना? 8,000। कुछ करने की दरकार नहीं। आपका कैपिटल होना कितना चाहिए सर? 4,800 और आपका कैपिटल है कितना? 5,000। तो आप क्या करेंगे? 200 आप विड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग समझ रहे ना? कैपिटल में डेबिट, बैंक में क्रेडिट। आपका कैपिटल होना चाहिए 3,200 और आपका कैपिटल है कितना? 3,000। तो भैया 200 लेकर आ जाओ। इंट्रोड्यूस। नहीं समझे? तो तुमको क्या करना है? कुछ नहीं करना। सर ये आप पढ़ा चुके हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, बेकार में मेहनत कर रहे हैं यार। यू हैव डन दिस, वी हैव डन दिस। कैसे किए थे आप? याद होगा आपको। इस क्लोजिंग कैपिटल को 8,000, 4,800, 3,200 को क्लोजिंग बैलेंस ले लेना, और उसके बाद में जो भी बैलेंसिंग फिगर आए वो बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। वी हैव डन दिस, रिमेंबर क्या? लीव इट। ये कौन सा सिचुएशन है? टोटल कैपिटल एज बेस। पढ़ाने लायक है कुछ? पढ़ाने लायक है क्या? आप पेज नंबर 2 पर एक जो 6 केस है ना, खाली उसको अपने सामने में रखो, ये बात कर रहा हूं मैं। यहां पर कोई पार्टनर पैसा ला सकता है, कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर सकता है। एम आई क्लियर इन दिस? चलो मैं नहीं बोलूंगा, आप तुम लोग बताओ बुद्धि लगाकर। अगर बोलता क्वेश्चन में टेकिंग ओल्ड पार्टनर एज बेस, टेकिंग न्यू पार्टनर एज बेस, तो मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बुद्धि लगाकर बताओ क्या होगा। अगर आपको बोल देगा, बुद्धि सिंपल एकदम है, कुछ नहीं है इसमें पढ़ाने लायक। अगर आपको बोल देगा टेकिंग ओल्ड पार्टनर एज बेस, तो मैं क्या बोलूंगा? तुम लोग बोलोगे। इन लोगों का टोटल कैपिटल कितना है? 13,000। वो 80% के बराबर है। 80% नहीं समझ में आ रहा है? अरे 8/10, 13,000 किसके बराबर है? 80%। तो 100% के बराबर कितना होगा? निकाल कर बताओ। 16,250। मतलब इनका टोटल कैपिटल होना चाहिए 16,250। समझ गए ना? पुराना पार्टनर को बेच लेना। पुराना पार्टनर बोलता है भाई our capital is 13,000, you have to bring in such a way that all our capital are in PSR, taking old partner as well, taking old partner as well. क्वेश्चन में लिख कर देगा, ऐसा ऐसा लिख कर देगा, डोंट वरी एट ऑल। समझ गए? मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बुद्धि लगा कर बताओ क्या होगा इसका।
मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलो ना यार क्या होगा। सर 16:50 को 5:3:2 के रेशियो में बांट दो। क्या रेशियो में? 5:3:2 के रेशियो में। 8125 4875 और 3250। एम आई क्लियर? मतलब 16:50 होना चाहिए ओल्ड पार्टनर एज बेस। ये कौन सा बेस है? ओल्ड पार्टनर एज बेस। अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बुद्धि लगाकर बताओ क्या होगा। सर ये उनका कैपिटल होना चाहिए, पर उनका कैपिटल है कितना? 853। तो जो डिफरेंस है वो लोग लेकर आएंगे या विड्रॉ कर लेंगे, बात खत्म। मैं करूं आगे कि तुम लोग अपना दिमाग लगा लोगे? बोलो ना बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस रख लेना, ये क्लोजिंग बैलेंस रख लेना 812548753250 बैंक में ट्रांसफर करना। नहीं समझे? यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन करना और उसको क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना। समझ गए कि नहीं? पक्का? अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलो। सर अब कैलकुलेशन छोड़ो, ये 125 लेकर आएगा। बोलना यार 125 लेकर आएगा। ये बी जो है वो 125 ले जाएगा ड्राइंग्स, और ये सी जो है वो 250 इंट्रोड्यूस करेगा। हटाए क्या? अब मैं नहीं बोलूंगा। अगर न्यू पार्टनर एज बेस बोलता तो क्या होता? सोचकर बताओ जरा, अगर ये न्यू पार्टनर एज बेस बोलता तब क्या होता? तुम लोग बोलोगे क्या? न्यू पार्टनर एज बेस, सारा डेटा वही रहता, बस खाली फर्क क्या होता? नया पार्टनर जो है वो 3000 उसका कैपिटल है, वो बोलता है मेरा जितना कैपिटल है उसके रेशियो में आपको कैपिटल मेंटेन करना है। 3000 को 20% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना होगा? 15,000। अरे 100% के बराबर कितना होगा यार? 15,000। वो 15,000 को इस रेशियो में बांट देते, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 15,000 को 532 में बांट देते, 7,500 4,500 और 3,000। ये तो कुछ लेकर जाएगा नहीं। बाकी क्या है? इनका कैपिटल होना चाहिए 7,500 पर है कितना? 8,000। तो बाकी बैलेंसिंग फिगर लेकर चला जाएगा। कोई नया स्पेशल चीज बताया तो मेरे को बता दो ना तुम लोग। डिड आई स्पीक एनीथिंग न्यू? नो सर, यू डिड नॉट स्पीक एनीथिंग न्यू इन दिस। इट वाज नथिंग स्पेशल एट ऑल, नॉट अ सिंगल पॉइंट वाज स्पेशल। एम आई क्लियर? नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी। अब जो पहला 3 केस है उसका तो कोई स्पेशल चीज है नहीं। सर पहला 3 केस क्या है? टेकिंग टोटल कैपिटल एज बेस, टेकिंग ओल्ड पार्टनर कैपिटल एज बेस, टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल एज बेस। एक बार फिर से बोलो, पहला 3 केस क्या है? 6 केस है टोटल। पहला 3 में पढ़ाने लायक कुछ नहीं है। टेकिंग टोटल एज बेस, टेकिंग ओल्ड पार्टनर एज बेस, टेकिंग न्यू पार्टनर एज बेस। ये लैंग्वेज क्लियर करेगा, ये लैंग्वेज क्लियर करेगा। नहीं समझे? परंतु फोर्थ और फिफ्थ का लैंग्वेज क्लियर नहीं करेगा। फोर्थ और फिफ्थ का लैंग्वेज आपको कुछ ऐसा देगा, ये हाईलाइट कर लो कि कैसे समझ में आएगा कि फोर्थ केस है कि फिफ्थ केस है। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है यही तुमको हाईलाइट करना है, मतलब इससे ही तुमको समझ में आएगा कि क्या करना है एग्जैक्टली, व्हाट यू हैव टू डू इन रियलिटी। चलिए, हाईएस्ट कैपिटल बेस, लोएस्ट कैपिटल बेस नहीं दिमाग लगाना। तुमको अगर बोलेगा कि पार्टनर कैन ब्रिंग ओनली, पार्टनर जो है वो फर्म में पैसा ला सकता है पर फर्म से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। इसका मतलब पार्टनर से पैसा ला मंगवा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, पर उसको विड्रॉ अलाउ नहीं है। तो सबका कैपिटल या तो सेम रहेगा या तो बढ़ेगा। नहीं समझे? सबका कैपिटल या तो सेम रहेगा या तो बढ़ेगा। अभी भी नहीं समझे? फिर से बोले, हम क्या बोले? अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर सकता है पर इंट्रोड्यूस इज नॉट अलाउड, विड्रॉ कर सकते हो पर इंट्रोडक्शन इज नॉट अलाउड, केस की बात है। इसका मतलब कोई पैसा विड्रॉ कर सकता है, इंट्रोडक्शन करना अलाउड नहीं। मैं नहीं, आप बुद्धि लगाकर बोलिए क्या होगा, सोचकर जवाब दो, सीधा सा डिस्कशन। पार्टनर पैसा क्या बोला? विड्रॉ कर सकता है, लाना पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग क्या होगा। पार्टनर का कैपिटल सेम रहेगा या फिर घटेगा, या फिर घटेगा।
तो कैपिटल को रिड्यूस करना होगा, या तो सेम रखना होगा या तो रिड्यूस, हर पार्ट का। समझ में आ गया सर? तो तुमको क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा हाईएस्ट कैपिटल बेस, लोएस्ट कैपिटल बेस, तुमको क्वेश्चन में ये बोलेगा। तो मैं कैसे करूंगा? दिस इज स्लाइटली ऑन अ ट्रिकियर नोट। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो हो सकता है आपको थोड़ा सा शुरुआत में डिफिकल्ट लगे, पर बाद में आप बोलोगे कि सर दैट इज अ फूल प्रूफ टेक्निक 100%। आपको मैं जो टेक्निक, सिंपल सा टेक्निक बता रहा हूं, यू विल फील दैट दिस इज सर स्लाइटली ऑन अ ट्रिकियर नोट, बट लेटर ऑन यू विल फाइंड दैट दिस इज सर फूल प्रूफ, बिकॉज दिस टेक्निक दैट यू विल डू इन इंटरमीडिएट पार्टनरशिप में। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन बोलकर एक टॉपिक होता है इंटरमीडिएट, वहां पर इस तकनीक को इस्तेमाल करोगे तो अभी आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगा, इसके बारे में निश्चित रहो। एम आई क्लियर? क्या है वो? पहले बताओ, पहला 3 तरीका समझ में आ गया ना? टेकिंग टोटल एज बेस, टेकिंग ओल्ड पार्टनर एज बेस, टेकिंग न्यू पार्टनर एज बेस, समझ में आ गया सर? अब 4th टेक्निक, पार्टनर कैन ब्रिंग ओनली, पार्टनर से पैसा मंगवा सकते हैं पर विड्रॉ करना अलाउड नहीं, तो क्या करोगे? अब बोलो मेरे को, इनका पीएसआर कितना है पहले ये बताओ मेरे को। 5, 3 और 2। अरे क्या रेशियो है, बोलते नहीं इधर? 5, 3। नहीं समझ में आया सर? इनका पीएसआर क्या है? 5, 3 और 2। समझ में आ गया सर? सर यहां पर आपको क्वेश्चन में बोलता है पार्टनर से पैसा ला सकता है, विड्रॉ करना अलाउड नहीं। तो मन में सोचो, 5, 3, 2 कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड कर दो, कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड कर दो, और फिर एक बार पीएसआर से डिवाइड करोगे, फिर एक बार पीएसआर से मल्टीप्लाई करोगे। क्या बोला सर आपने? एक बार फिर से बोलो। पीएसआर से एक बार डिवाइड करोगे, पीएसआर से एक बार मल्टीप्लाई करोगे। सर ये क्या नाटक है? सुनो तो, क्योंकि डिवाइड किससे होगा और मल्टीप्लाई किससे होगा वो थोड़ा सा फर्क है। कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड कर दो, 8000 बाई 5, 8000 बाय 5, या तुम एक काम करो ना, इसको 50%, 30%, 20% करो मन में, अब डिवाइड करो, तुमको ढंग से समझ में आएगा। 8000 डिवाइड बाय 50 कितना आएगा? 160। 5000 डिवाइड बाय 30 166.67। 3000 डिवाइड बाय 20 दैट इज 150। मेरी बात अब ध्यान से समझो। हेलो, फॉर 50% शेयर आई हैव इन्वेस्टेड 8000। अरे भाई 50% शेयर के मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 8000। तो हर 1% शेयर के लिए मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 160। अभी भी नहीं समझ में आ रहा? कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर का मतलब 50% शेयर के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया 8000, तो मतलब हर 1% के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 160 रुपीज। बी ने इन्वेस्टमेंट किया है 167 रुपीज और सी ने इन्वेस्टमेंट किया 150 रुपीज। सबसे ज्यादा पैसा किसने इन्वेस्टमेंट किया है? बी ने। ठीक, तो अगर बी ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक काम करो, बाकी लोगों से भी बैलेंस पैसा मंगवा लो, बाकी लोगों से भी बैलेंस पैसा मंगवा लो, सो दैट हर आदमी का 1-1 रुपए के लिए 167 रुपीज के आसपास इन्वेस्टमेंट हो जाए। क्योंकि यहां पर पार्टनर्स का पैसा लाना अलाउड है, विड्रॉ करना अलाउड नहीं। अभी भी नहीं आया समझ में? मैंने कहा हर 1 रुपए के लिए ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 160 रुपीज। बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 167 रुपीज। सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 150 रुपए। तो मेरे को तो पीएसआर में रखना है, तो कोशिश ऐसा करो कि सबका पैसा हर 1 रुपए के लिए सबका 167 रुपीज हो जाए, मतलब हर 1% के लिए सबका 167 हो जाए। इस ए से कितना मंगवाना होगा? सोच कर बुद्धि लगाओ। 7 रुपीज पर शेयर, 7 रुपीज करके पर परसेंट। अभी नहीं समझे? सी से कितना मंगवाना होगा? 17 रुपीज करके हर 1 रुपए का शेयर के लिए, पर इसको तो कितना रुपया मिल रहा है? 20%। 17 रुपीज करके 20% का 3400 के आसपास लेकर आएगा। कैसे होगा वो बता रहा हूं मैं, शांति रखोगे, थोड़ा सा शांति रखोगे। एम आई क्लियर इन दिस? नहीं समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी है ये। बोल, अब मैं क्या करूंगा? हाईएस्ट कैपिटल बेस, ये क्या है? हाईएस्ट। क्या करूंगा मैं? हाई। तो अब कैपिटल को पीएसआर से पहले डिवाइड किया, अब वापस से पीएसआर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बेस कैपिटल 166.67 सब में रख दूंगा। हाईएस्ट।
एम आई क्लियर? और इससे पीएसआर को मल्टीप्लाई कर दो, 50, 30, 20, तो ये आएगा मेरा रिक्वायर्ड कैपिटल। क्या आएगा? रिक्वायर्ड। ये आएगा 5000, और ये कितना आएगा? ए का कितना आएगा? अरे ठीक है यार, तो ओके, ग्रो अप, बच्चे नहीं हो, समझ पाए हो ना? अब देखो इनका रेशियो पीएसआर में हो गया ना, 8300, 5000 और 3334, पीएसआर में आ गया कि ना? चले खत्म। अब तुम लोग बुद्धि लगाकर बताओ, यहां पर ए कितना लेकर आएगा, सोचकर बताओ ना यार। पहले उसका कैपिटल कितना था? 8000, उसको रखना कितना है? 8300, तो 333 लेकर आएगा। अरे 333 लेकर आएगा। पार्टनर कैन ब्रिंग ओनली, कैनॉट विड्रॉ। आगे बताने की दरकार है क्या मेरे को? अरे बोलना यार। सी कितना लेकर आएगा, सोचकर बताओ। 3000 उसका कैपिटल है, कितना लेकर आएगा? 3300 रहना चाहिए उसका, 333 लेकर आएगा वो। अभी भी नहीं आया समझ में? पार्टनर कैन ब्रिंग ओनली। अरे बोलना भाई। सर इसके बारे में सोचो ना, इसका हर 1 रुपए के लिए 160 रुपीज इन्वेस्टेड था ए का, परंतु हिसाब से इन्वेस्टेड होना कितना चाहिए था? 167, तो 7 रुपए करके कम इन्वेस्टेड था, तो 7 रुपीज करके 50% के लिए 350 के आसपास 350 लेकर आना चाहिए था। ला रहा है कि नहीं 350 के आसपास? तो 333 ला रहा है, वो राउंड ऑफ के चलते हो। अभी नहीं समझ में? कोई स्पेशल चीज बताया क्या मैंने? अरे कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर वर्ड का मतलब समझे हो? हर 1% के लिए कितना रुपया इन्वेस्टेड है इसका, हर 1% के लिए। इज इट सिंपल यूनिटरी मेथड? क्या? नथिंग एल्स। अभी भी नहीं समझ। अब मैं नहीं, तुम लोग बुद्धि लगाकर बताओ, अगर पार्टनर कैन विड्रॉ ओनली तब क्या होगा, सोचकर बताओ। तब लोएस्ट कैपिटल बेस, तब लोएस्ट कैपिटल। अभी भी नहीं समझ में? लोएस्ट कैपिटल कितना है? लोएस्ट कैपिटल बता दो मेरे को, तब मैं बेस कैपिटल कितना रखता? ब्लू में लिखता हूं मैं, तब मैं बेस कैपिटल कितना रखता भाई? ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन। बेस कैपिटल। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता 50, 30 और 20, इसका 3000 रहना चाहिए रिक्वायर्ड कैपिटल, इसका 4500 रहना चाहिए, 7500 रहना चाहिए। देखो 532 के रेशियो में आया कि नहीं? अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बताओ। इसका कैपिटल होना चाहिए 7500, ए का कैपिटल होना कितना चाहिए? 7500, पर कैपिटल है कितना? 8000, तो 500 विड्रॉ कर ले। विड्रॉ करना अलाउड है, पर लेकर आना अलाउड नहीं। आया नहीं लग रहा? आप खुद देखिए, ओनली वी हैव टेकन 25 मिनट्स नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। द टोटल क्लास इज स्टिल ऑफ 28 मिनट्स ओनली, but we have only taken 25 minutes and we have discussed all the 5 situations. Am I clear in this? नहीं आया समझ में? तो अगर आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। लिखने के लिए मैं आपको मना करूंगा कि लिखने का जरूरत नहीं है। पार्टनर्स कैन ब्रिंग ओनली, पार्टनर्स कैन विड्रॉ ओनली। मैंने 532 में डिवाइड दिया है, आप अगर चाहें तो 50, 30, 20 में डिवाइड कर सकते हैं। Am I clear in this? बोल रहा भाई। Without the 6th case, I'm not talking now. मैं अभी बात नहीं कर रहा, समझ गए कि नहीं? Now you are going to tell me कौन कौन से केस में क्या क्या सिचुएशन है। एक तो आप देखिएगा रिटायरमेंट में, और रिटायरमेंट कम एडमिशन में ये क्वेश्चंस में हम लोगों ने इस कंसेप्ट को यूज किया। लिख लो आप कि कहां पर अप्लाई हो रहा है। अब मैं नहीं, आप बताइएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर। लिख लिया क्या आपने? ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन 5, 6 और रिटायरमेंट कम एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 1। अब आप लोग बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 में खाली एक लाइन पढ़ो। प्रॉफिट्स इन द न्यू फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय 3 पार्टनर्स एंड द कैपिटल अकाउंट्स आर टू बी सो एडजस्टेड एज टू बी इक्वल। आगे पढ़ो लैंग्वेज। फॉर दिस पर्पस एडिशनल कैश शुड बी ब्रॉट। इसका मतलब पार्टनर कैन ब्रिंग कैश ओनली, पार्टनर कैन ब्रिंग ओनली।
पार्टनर्स कैन ब्रिंग ओनली, लिख लो वहां पर कौन सा केस है, पार्टनर सिर्फ पैसा लेकर आएगा, पार्टनर पैसा लेकर जाना अलाउड नहीं है, लिख लो केस 4। केस 4 हुआ ना, अरे बोलना भाई, हाईलाइट कर ले भाई, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलो। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी, मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलो। पुराना पार्टनर का कैपिटल को पीएसआर में रखना है। पुराना पार्टनर कौन है, ए और बी, नया पार्टनर कौन है, सी। अब आगे ठीक से पढ़ो, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी, टू दैट ऑफ सी, मतलब नया पार्टनर एज बेस की पुराना पार्टनर एज बेस, न्यू पार्टनर एज बेस, लिख लो केस 3। नहीं समझ में आया, अरे बोलना भाई, यहां पर पुराना पार्टनर कौन है, पीआरएस, और क्यू को एडमिट किया है। अब बोलो, ये वाली लाइन पढ़ो, इस लाइन को हाईलाइट करो। आफ्टर मेकिंग above एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्यू कैपिटल। कौन बोलेगा, न्यू पार्टनर एज बेस, केस 3। अरे लिखते जा रहे ना, अरे समझ कर लिखते जा रहे हो ना, ये वाली लाइन पढ़ो। अगले क्वेश्चन में 7 नंबर, एम इज पेड ऑफ इज एक्स्ट्रा बैलेंस, अरे एम इज पेड ऑफ इज एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट, पार्टनर कैन विड्रॉ, लिख लो पार्टनर कैन विड्रॉ ओनली, केस 5। चल सर, केस 1 2 3 ये सब करोगे तो कोई मतलब नहीं है, लॉजिक अपने आप समझ में आ गया ना। व्हाट इज दिस, बैंक बैलेंसेस बेस, ये वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया, केस 6 बैंक बैलेंसेस। अरे ठीक है, अच्छा ये वाला तो लिख कर दे दिया सर आपने, बैंक बैलेंसेस केस 6, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, एम आई क्लियर, नहीं समझ में आया।